दोस्तों क्या आप जानते हैं वो बंगाली गर्ल कौन है जिसे उसके गुस्से के लिए अधिकतर ट्रोल किया जाता है? कैसे एक्ट्रेस से राजनीति तक का सफर इन्होंने तय किया? क्या है इनकी लाइफ स्टोरी और कैसे इस बंगाली लड़की ने बॉलीवुड के शहंशाह से शादी रचाई? क्या वजह है जो सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जाता है कि इस एक्ट्रेस की उनके परिवार यानी बहू से नहीं बनती? इन बातों में कितनी सच्चाई है जानेंगे आज के हमारे वीडियो में, तो बने रहिए एंड तक। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कीजिए जिससे हमारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं जया बच्चन जी की, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1948 में हुआ। शादी के बाद ये बच्चन हो गए, लेकिन ये एक बंगाली हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके परिवार में इनके पेरेंट्स के अलावा एक बहन भी है जिनका नाम है रीटा वर्मा। वहीं अगर हम इनके पापा जी की बात करें तो इनके पापा का नाम था तरुण कुमार। वो एक राइटर होने के साथ साथ एक रिपोर्टर, स्टेज परफॉर्मर भी थे। और वहीं इनकी मम्मी का नाम इंदिरा था, जो एक सिंपल हाउस वाइफ थी जो बहुत अच्छे से अपने घर को संभालती थी। जया जी एक वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती है और उसी के चलते जया बच्चन ने अपनी स्कूलिंग भोपाल से पूरी की। और शुरू से ही जया स्कूल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की तरह परफॉर्म करते थे, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल की हेड गर्ल भी बनाया गया। जब वो स्कूल में थी तब वो हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया करती थी। देखकर साफ तौर पे जाहिर था कि आगे चलकर ये एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेंगे। घर स्कूलिंग पूरी करने के बाद दोस्तों इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ इंडिया नाम के कॉलेज से पूरी की, जो कि पुणे में स्थित है। इतना ही नहीं, इन्होंने इस कॉलेज से एक्टिंग से जुड़े हुए कोर्स को करके अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया। और साथ ही इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान एनसीसी कैडेट के रूप में पुरस्कार भी जीता, जो इन्हें 26 जनवरी 1966 के फंक्शन के दौरान दिया गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोस्तों हर बच्चे की तरह जया बच्चन भी चाहती थी कि वो अपने करियर की शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख के करें। और अपने इसी जुनून के चलते इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम भी रखा। और जब इन्होंने कई स्क्रीनशॉट दिए तब जाके इनको इनकी लाइफ की पहली फिल्म में काम करने का मौका मिला। और ये फिल्म थी महानगर। आपको बता दें ये बंगाली फिल्म थी जिसे सत्यजीत रे के डायरेक्शन में बनाया गया था। महानगर फिल्म के समय जया की उम्र मात्र 15 साल थी, यानी कि वो एक टीनेजर रही होंगी। काफी एक्साइटमेंट के साथ उन्होंने इस फिल्म में काम किया। इस फिल्म में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल दिया गया। इनके साथ ही दोस्तों उस समय के जाने माने कलाकार अनिल चटर्जी और माधवी मुखर्जी ने इस फिल्म में मेन रोल निभाया। ये बात अलग है कि इस फिल्म से जया को वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो कल्पना कर बैठी थी। फिल्म ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जया के हाव भाव और एक्सप्रेशन ने लोगों को उनकी ओर खींचने पर मजबूर कर दिया, जिसके चलते फिल्म महानगर के बाद जया बच्चन को 2 और बंगाली फिल्मों में काम करने का सुनहरा अवसर मिला। जिन फिल्मों में उस समय जया ने काम किया उनमें से एक फिल्म मात्र 13 मिनट की थी। इस फिल्म का नाम था सुमन और उनकी दूसरी बंगाली कॉमेडी फिल्म धनी में थी। फिल्मों में काम करते करते जया के मन में आया कि क्यों ना भाई वो फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें और वहाँ से एक्टिंग को इम्प्रूव करें। और उनके इस काम में उनके परिवार वालों ने उनका भरपूर साथ दिया। तो इस तरह से जया जी ने अपने करियर का सुनहरा पल एंजॉय किया। आइए अब जानते हैं सही मायने में उन्हें पहचान कैसे मिली। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनको पहचान मिली साल 1971 में, जब उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्टेड फिल्म कुर्ती में काम किया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट गुलजार जी ने लिखी थी। इस फिल्म में जया जी के अलावा धर्मपाल जी और असरानी भी मेन रोल में नजर आए। अब समझ लीजिए ये वही फिल्म है जिसने जया बच्चन जी के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इसके बाद जया जी को साल 1972 में फिल्म जवानी दीवानी में एक्टिंग का ऑफर आया, जिसमें उन्होंने एक मॉडर्न गर्ल का किरदार निभाया। इसी साल इन्होंने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 10 फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ फिल्में इस प्रकार है: पिया का घर, परिचय, कोशिश और शोर, जिनमें उनके कैरेक्टर को देखकर लोगों ने ये तय कर लिया कि आने वाले दौर की ये जबरदस्त एक्ट्रेस होंगी। जया जी ने जब 1970 में बॉलीवुड में कदम रखा तभी उन्हें बॉलीवुड की सुपर एक्ट्रेस कहा जाने लगा, क्योंकि वो हर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुकी थी। और इसी के चलते इन्हें दोस्तों 1973 में 5 जबरदस्त फिल्मों के ऑफर आए, जिसमें अनामिका, फागुन, जंजीर और अभिमान जैसी फिल्में शामिल है। अभिमान का नाम आया है तो आपको बता दें ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें इनके संग अमिताभ बच्चन, असरानी और बिंदु जैसे बड़े बड़े कलाकार थे जिन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने डायरेक्ट किया था और यही वो फिल्म है जिसमें जया बच्चन यानी जया भादुड़ी जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। और इस तरह से जया जी फिल्म इंडस्ट्री में उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ उन्हें टॉप 10 एक्ट्रेस में गिना जाता है। साल 2000 में इन्होंने फिल्म फिजा में काम किया और उसके बाद उन्हें ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम में देखा गया। ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई, जिसने बड़े पर्दे पर ऐसा तहलका मचाया कि लोग आज भी इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। फिल्मों की बात चल रही है तो आपको बता दें 2003 में एक फिल्म आई थी कल हो न हो। इसमें भी जया जी ने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। तो दोस्तों इस तरह से जया जी ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अटूट छाप छोड़ते हुए अपने करियर को पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ लिया। इन्होंने लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। पहली बार के चुनाव में ही जया जी भारी वोटों से जीत गए। साल 2004 में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और इसके बाद इन्हें 2006 में दूसरी बार राज्यसभा का सदस्य चुना गया। और इनकी लगनशीलता को देखते हुए साल 2012 में फिर से चुनाव के लिए इन्हें खड़ा किया गया और अगले 6 सालों तक यानी 2018 तक इन्होंने समाजवादी पार्टी को राज्यसभा में रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों इस तरह से जया बच्चन जी ने अपनी लगनशीलता और सेवा से बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी अपने आप को साबित कर
दिखाया कि वो हर फील्ड में कामयाब है, फिर चाहे एक्टिंग हो या फिर पॉलिटिक्स। चलिए जानते हैं जया बच्चन जी को उनके इन कारनामों की वजह से कौन कौन से अवार्ड्स हासिल हुए हैं। जया बच्चन जी ने अपने एक्टिंग करियर में दोस्तों बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि साल 1972 में फिल्म उपहार के लिए जया बच्चन जी को फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, जो कि उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड रहा। इसके बाद इन्हें साल 1994 में फिल्म अभिमान के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। साल 1995 में इन्हें कोरा कागज फिल्म के लिए बेहतरीन एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही अगर हम बात करें 1980 की, तो इन्हें फिल्म नौकर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। और फिल्म में जया बच्चन जी की एक्टिंग न केवल उनके फैंस को पसंद आई, बल्कि क्रिटिक्स ने भी खूब तारीफ की। साल 1992 में दोस्तों ने भारत सरकार का चौथा उच्चतम नागरिक पुरस्कार यानी कि पद्मश्री से भी नवाजा गया। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपने काम के लिए समाज में खास जगह बनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी की, तो 20वीं शताब्दी में इनके फिल्म फिजा, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो के लिए इन्हें फिल्म फेयर द्वारा फिर से अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा दोस्तों जया बच्चन जी को उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया और साल 2017 में जया जी को बेस्ट संसदीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। जया जी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। ये अवार्ड्स वो उपलब्धियां हैं जो इंसान अपनी मेहनत से कमाता है। इसी मेहनत के चलते उन्हें बहुत सारी संस्थाओं एवं अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए अब हम जानते हैं जया जी से कुछ जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज के बारे में। वैसे शायद ही कोई ऐसा इंसान है जो आज तक कभी कंट्रोवर्सी से बच पाया हो। देखिए बात है साल 2008 की, जब फिल्म द्रोणा की म्यूजिक लॉन्च पर जया जी की एक स्पीच पर महाराष्ट्र के लोगों ने उनकी काफी निंदा की। जब स्पीच की शुरुआत हुई तब जया जी ने कहा कि हम यूपी वाले मातृभाषा प्रेमी हैं, हम हिंदी में ही बात करना पसंद करते हैं, महाराष्ट्र वाले हमें माफ करें। जिसके चलते महाराष्ट्र के कुछ हिस्से के नेताओं ने जया बच्चन जी की खूब निंदा की और जिसके चलते इनको धमकी भी मिली कि अगली फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। शिवसेना के एमपी संजय राउत ने तो ये तक कह दिया था कि अगर जया जी ने अपने कहे हुए शब्दों के लिए माफी नहीं मांगी तो उनकी फिल्मों पर रोक लगा दी जाएगी। चलिए अब जानते हैं जया बच्चन जी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें। दोस्तों जया बच्चन जी की पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो उनकी पर्सनल लाइफ में उनके हमसफर के रूप में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी हैं। जया जी से अमित जी ने 3 जून 1973 को शादी की थी। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन। जया जी के बेटे अभिषेक बच्चन को आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि पापा जितना मुकाम तो इन्होंने हासिल नहीं किया, लेकिन हाँ अपनी एक अलग इमेज बनाई है। इनके हिस्से में भी काफी अच्छी फिल्में आई हैं। बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चलिए जान लेते हैं जया बच्चन जी के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनको उनके करीबियों के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों जया बच्चन जी काफी स्ट्रिक्ट नेचर की है, जिसकी वजह से उन्हें काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है और इसी गुस्से की वजह से वो काफी टाइम ट्रोल भी की जाती है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जहाँ सास बहू के रिश्ते नदी के 2 किनारे की तरह होते हैं, वहीं जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या को बेस्ट फ्रेंड मानती हैं। एक बार जया जी से उनकी बहू और उनके रिश्ते के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो ऐश्वर्या के काफी करीब हैं और एक दूसरे की सलाह के बिना कोई काम नहीं होता। असल में जया बच्चन अपनी बहू ऐश्वर्या को लेकर बेहद प्रोटेक्टिव है। ऐश्वर्या के लिए जया बच्चन सरेआम मीडिया को लताड़ भी चुकी है, तो वही शाहरुख खान तक को थप्पड़ मारने को तैयार हो गई थी। हालांकि शाहरुख की बात को कुछ लोग अफवाह भी मानते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये शाहरुख जाने या जया बच्चन। वैसे एक तरफ जहाँ हम प्यार की बातें कर रहे हैं तो वही दूसरी तरफ ये भी खबरें आती हैं कि घर में जो खटपट है वो इनकी और ऐश्वर्या की वजह से। अब इस बात में वाकई में कितनी गहराई है, सच्चाई है, ये सिर्फ घर वाले ही जानते होंगे। वेल दोस्तों बातों का सफर चलते चलते अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है, तो चलिए जान लेते हैं जया बच्चन जी ने अपनी लाइफ में कितनी अर्निंग की है, यानी कि उनकी नेटवर्थ कितनी है। जया जी की नेटवर्थ दोस्तों 105 करोड़ रुपए की है। इसमें इनकी संपत्ति जैसे रियल एस्टेट, निवेश और व्यवसाय के संग संग अभिनय और राजनीति से आय भी शामिल है। तो दोस्तों ये थी लाखों दिलों पर राज करने वाली जया बच्चन जी की लाइफ स्टोरी। आपको एक कैसी लगती है, इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।